यौज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग प्रोनाउंस पढ़ रहे थे। पिछले सेशन में हमने प्रोनाउंस पढ़े और इंशाल्लाह ताला आज हम इसको मज़ीद आगे देखेंगे। तो जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है प्रोनाउन का। और प्रोनाउन को हम जानते हैं कि उर्दू में ज़मीर या ज़मायर कहते हैं। अकेले के लिए लफ्ज़ ज़मीर आता है और ज़्यादा के लिए ज़मायर का लफ्ज़ आता है। तो इंशाल्लाह आज इनको हमने देखना है। हमने कहा कि इस्म जो है नाउन को कहते हैं और नाउन को बनाने के लिए हमें पता है कि हमें हर नाउन के लिए 4 चीज़ों का होना लाजिम है। यानी कि कोई भी नाउन उससे पहले नहीं बन सकता जब तक कि उसके अंदर 4 चीज़ें मौजूद ना हों। और वो 4 चीज़ें हमने क्या सीखी कि उसके अंदर एक अदद होता है, क्वांटिटी, यानी कि वो वाहिद है, सिंगुलर, ड्यूअल, तस्निया या मुसन्ना, और या फिर वो जमा है, यानी कि इनमें से कोई एक चीज़ का आना लाजिम है। वाहिद, तस्निया या मुसन्ना भी कहते हैं इसको, और जमा, यानी कि एक ना एक चीज़ इसमें मस्ट है। इसी तरह हमने कहा इसका कोई जिन्स होगा, मुज़क्कर, मैस्कुलिन या मुअन्नस, फेमिनिन। और इसके अलावा हमने कहा कि इसकी वुसअत होगी। वुसअत हमने कहा मारिफा और नकिरा को कहते हैं कि वो जो इस्म है या तो वो कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन है, यानी कि मारिफा या नकीरा। याद हुआ था आप लोगों को हरकत इसकी? न की रह, न की रह। और आखिरी चीज जो इसके अंदर है हमने कहा था हालत। इस्म की 3 हालतें होती हैं, रफा, पेश वाली, और नसब जबर वाली, बिल्कुल नस्ब, नसब नस नहीं, नस्ब नहीं, यही नसब है, ये भी दुरुस्त कर लें। नसब नसब यानी कि पेश वाली, जबर वाली। और 2 जबर जर के साथ हमने सीखा था एक अलिफ जरूर आता है, और आखिर में जर वाली यानी कि जेर वाली। तो ये 3 हालतों में से कोई, अब ये 4 चीज़ों का होना मस्ट है। अब हमने जब प्रोनाउंस की बात की तो हमने ये सीखा कि प्रोनाउंस 3 ग्रुप्स में हमने बांट दिए। जितने भी इस्म अल्फाज हम इस्तेमाल करेंगे उन्हीं से अटैच्ड हमें उन जैसे प्रोनाउंस को इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर हम लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं मुस्लिमुन, तो मुस्लिमुन की जगह या मुहम्मदुन, मुहम्मदुन, यानी कि अब ये पेश वाला इसम है, तो इसके लिए अब मैं, क्योंकि ये वाहिद है, तो अगर ये मोहम्मद की गैर हाजिर बात कर रही हूँ तो मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगी इसकी जगह हु। अगर इसी की मैं हाजिर की बात कर रही हूँ तो इसकी जगह मैं इस्तेमाल करूँगी क, तुम। और इसी की अगर मैं, ये मोहम्मद अपने लिए बात कर रहे है तो वो बात अपने लिए क्या इस्तेमाल करेगा? य, मैं। ठीक है। अच्छा सॉरी, पेश वाले तो अभी मैंने आपको सिखाए ही नहीं है, मैं आपको ये तो ज़ेरों वाले लिख के दे रही हूँ। ठीक है। चलो, हुआ की मैंने कल बात कर दी थी तो हुआ की मिसाल लिख देती हूँ। हुआ, ठीक है। हुआ मैंने कहा था पेश वाली शक्ल है, तो मुस्लिमुन मोहम्मदुन की जगह लफ्ज़ इस्तेमाल होगा हुआ। ये हमने क्योंकि आज पढ़ना है, मैं भी लिख देती हूँ अंता और अना। ये आपकी पेश वाली शक्लें हैं।
वो मोहम्मद, तुम मोहम्मद और मैं मोहम्मद। कौन से अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं एक मोहम्मद के लिए? अगर वो गैर हाजिर है तो कहेंगे वो मोहम्मद जो आज नहीं आया। अगर मैं कहूँगी तुम मोहम्मद इधर आओ मेरी बात सुन लो, और एक मोहम्मद खुद कहेगा कि मैं मोहम्मद आज स्कूल नहीं जा रहा, तो ये वो अल्फाज हैं जो मोहम्मद की जगह इस्तेमाल होंगे। तो आपने देखा कि ये पेश की शक्लें हैं। अब अगर लफ्ज होगा मुस्लिमन, दो जबर वाला, दो जबर के साथ एक अलिफ जरूर आता है, या मुस्लिमिन, मैंने कहा कि इन दोनों की एक ही शक्लें इस्तेमाल होंगी। तो इन दोनों के लिए अब अगर इसने कहना है कि मैंने कहना है वो मुस्लिम, ठीक है, तो अब यहाँ जबर और जेर के लिए मैं कौन सा लफ्ज इस्तेमाल करूंगी? हु, जो हमने अब पढ़ लिया। कौन सा लफ्ज इस्तेमाल होगा? हु। हु। अगर मैंने कहना है तुम मुसलमान, मेरी बात सुन लो, चाहे वो मुस्लिमीन है या मुस्लिमिन है, तो अब मैं क्या इस्तेमाल करूंगी? क। तुम इधर मेरी बात सुन लो। जी मिस, आप मुझे जी बेटा। होस्ट बना दे, मैं माइक कंट्रोल करती हूँ। ओके, ठीक हो गया। और अगर कहना है कि मैं मुसलमान, मुस्लिमान या मुस्लिमिन, तो अब मैं के लिए क्या इस्तेमाल होगा? जी नफीसा, आपको याद है कल हमने क्या पढ़ा है मैं के लिए? अना। नहीं बेटा, सॉरी कल मैम, तो हमने अना नहीं पढ़ा या था, या या का लफ्ज पढ़ा था, ठीक है। तो जिस तरह हम कहते हैं, जब हमने कहना ए मेरे रब, तो हम क्या कहते हैं? रब्बी। दुआ मांगते हुए आप कहते हो ना रब्बी जिदनी इल्मा, क्या लफ्ज इस्तेमाल होता है? या। रब्बी। ए मेरे रब, रब जो है इस्म है, और उसके आगे कौन सी जमीर आई? छोटी ये, मेरे रब, ठीक है। और इसी तरह जब हमने कहना हो हमारे रब, तो हम क्या कहते हैं? रब्बना। पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते रोज आप लोग? जी तो मैम। अब इसका क्या जी मैम। मतलब हुआ कि यहाँ पे अना तो नहीं लगा हुआ, ठीक है ना, आपका तो यहाँ पे या और ना, ये दोनों आपने पढ़ लिए कि या तो ये जबर की शक्ल है, और या ये जेर की शक्ल है, ये पेश वाली कभी नहीं हो सकती। फिर आप सर्कमस्टांसिस देखोगे कि अगर तो इससे पीछे हरफे जार है, तो आप कहोगे अच्छा ये रब्बी, रब्बी, शायद ये हरफ जर ने इसको जेर दे दी है, या फिर हम उसकी वजह तलाश करेंगे, ठीक है। तो कि ये जेर वाला हो सकता है कि जबर वाला हो सकता है, लेकिन इतना हमें पक्का पता है कि ये पेश वाला नहीं हो सकता, पेश की ये शक्ल ही नहीं है। बात समझ आ रही है आप लोगों को? तो फिर हमें जो हमने अभी पूरा मुकम्मल सीखा नहीं ना, जब इंशाल्लाह सीख लेंगे तो हमें बात बेहतर समझ में आएगी। मगर इतना हमने सीख लिया कि या और ना जब भी नजर आएगा, वो कभी पेश वाली शक्ल नहीं हो सकती, या तो वो जेर वाली है या वो जबर वाली है, यानी कि दोनों जो है सेम शक्लों को शेयर करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जेर और जबर दोनों शक्लें सीख ली। अगर कल वाला आपको लेसन आ गया समझ, तो इसका मतलब हुआ कि आपने दोनों सीख ली हैं, जेर वाली भी और जबर वाली भी। आज हम इंशाल्लाह पेश वाली शक्लें करने लगे हैं, ठीक है। तो बहुत मिलती जुलती हैं, नक्शा मैंने कहा था हमेशा सेम रहेगा, उसमें कभी तब्दीली नहीं आएगी। सबसे ऊपर हम अदद लिखते हैं, और अदद में हम लिखते हैं वाहिद, उसके बाद तस्निया, और उसके बाद या मुसन्ना, और उसके बाद आ जाता है जमा। तो ऊपर हमने अदद लिख लिया, और नीचे जो है हमने
जिससे हमने कल बात की थी। कि गैर हाजिर का ग्रुप पहले आता है। हमने वही मिसाल ली थी कि मेहमान जब आपके कोई घर में आ जाता है तो आप सबसे पहले मेहमान को पेश करते हो। तो जो अंग्रेज जिनको थर्ड पर्सन कहते हैं, आपकी हाँ वो फर्स्ट पर्सन है, सबसे बुलंदी के ऊपर है, सबसे ऊंचाई के ऊपर है। गैर हाजिर की आप सबसे पहले फिक्र करोगे, फिर हाजिर मेहमान को पेश करोगे, हाजिर को लेके आओगे, और सबसे आखिर में आप अपने आप को, जो होस्ट होता है वो सबसे आखिर में होता है। जबकि आप देखोगे कि इसका बिल्कुल ऑपोजिट चलता है कि जिसको हम सबसे ऊपर रखते हैं बुलंदी पे, उसको वो अंग्रेज थर्ड पर्सन कहते हैं, आखिर में फेंक देते हैं। और फिर उसके बाद ज़ाहिर बात है शर्मो शर्मी जो सामने खड़ा है उसको दूसरा दर्जा दे देते हैं, और अपने आप को फर्स्ट पर्सन कहते हैं, यानी कि अपने आप को सबसे बुलंदी के ऊपर रखते हैं। तो इसलिए हम तो अपने मुताबिक सबसे पहले गैर हाजिर को लेके आएंगे, और गैर हाजिर में हम मुज़क्कर को ऊपर रखते हैं। फिर हम ले आते हैं गैर हाजिर मुअन्नस को, उसके बाद हम ले आते हैं हाजिर मुज़क्कर। मुज़क्कर हमेशा ऊपर रहेगा, मुअन्नस नीचे रहेगी। और फिर ले आते हैं हाजिर मुअन्नस को, और सबसे आखिर में हम ले आते हैं मुतकल्लम को, जिसमें मैं खुद मौजूद हूँ। ये मुज़क्कर और मुअन्नस क्योंकि सेम ही लफ्ज़ इस्तेमाल होता है तो अमूमन एक ही दफ़ा लिख दिया जाता है, क्योंकि दोनों के लिए एक ही लफ्ज़ का इस्तेमाल है। ये नक्शा आप लोगों को समझ आ गया है? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? मैम अभी हम रफा वाले करने लगे हैं। जी, हम रफ़ा वाले करने लगे हैं। ठीक। मैम ये जो आपने इससे पहले बताया था ये मुस्लिम हुआ अंता, ये थोड़ा सा मेरे समझ में नहीं आया था, एक जी बार बेटा, बता ये कभी दीजिए। पढ़ाया ही नहीं है ना, आज इसी को पढ़ने लगे हैं। मैंने अच्छा सिर्फ लिख दिया है ताकि एक मिसाल में आ जाए। अभी हम यही पढ़ रहे हैं, पढ़ने लगे हैं, ठीक है। मैम जो अभी आप बता रहे थे उसको एक दफा रिपीट सिर्फ कर दीजिए, ओनली रिपीट। जी बेटा, मैंने ये कहा कि ये जो नक्शा मैंने बनाया है, ये हर गर्दान जो भी हम लिखेंगे ना उसका ये बस रट लो, ये पक्का नक्शा है। ऊपर हम अदद लिखते हैं, वाहिद तस्निया जमा में पता है अदद 3 तरह का होता है, सिंगुलर, ड्यूअल एंड प्लूरल। नीचे राइट साइड का कॉलम हमेशा हम मुज़क्कर को ऊपर लिखते हैं और मुअन्नस को नीचे, फिर मुज़क्कर को ऊपर, फिर मुअन्नस को नीचे। और मुतकल्लम कहते हैं उनको जिसमें आप खुद शामिल हो, यानी कि आए, मैं, वी टू, मैं और मेरा मियाँ, हम दो, वी टू, हम दो, और फिर मैं और मेरी पूरी फैमिली, हम हम सब, सब वी सब ऑल। क्लियर है? जी। तो बाजी जिसमें दोबारा मैं हूं दोबारा ना वो मुतकल्लम है। मुतकल्लम दोबारा बता, बाजी मुतकल्लम दोबारा बता दीजिए। मुतकल्लम बेटा उसको कहते हैं जिसमें मैं, यानी कि अगर आप बात कर रहे हो तो आप होगे। आप उर्दू में कहते हो ना मैं बाजार जा रही हूं, तो मैं जो है मुतकल्लम में आएगा क्योंकि उसमें आप शामिल हो। आप कहोगे मैं अपने मियाँ के साथ, यानी कि हम दोनों बाजार जा रहे हैं, हम का जो लफ्ज है वी, ये भी मुतकल्लम है क्योंकि उसमें भी आप शामिल हो। और आप कहते हो हम पूरी फैमिली ट्रिप पे जा रहे हैं, तो हम आए, वी टू, वी ऑल, ये तीनों वर्ड्स मुतकल्लम में आएंगे। जिसमें आप, मैं बात कर रही हूं तो मैं शामिल हूं, आप बात कर रहे हो तो आप शामिल हो, आलिया बात कर रही है तो आलिया शामिल है, आलिया अपनी बात कर रही है, यानी कि जो भी बोल रहा है वो उसकी बात हो रही है। बात अब क्लियर हुई है? जी मैम। बस ये 3 वर्ड्स याद कर लो, आई एंड वी, क्योंकि इंग्लिश में तो ड्यूअल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ना, ना उर्दू में है, तो इसलिए हम साथ अदद भी बोल रहे हैं, हम दो, हम सब, और मैं। क्लियर हो गया? तो अब यहाँ पे, और उसके बाद मैंने कहा कि
तीन ग्रुप्स हैं, एक गैर हाजिर, यानी कि अगर मैंने किसी गायब बंदे की बात करनी है तो उसके लिए कौन सा ज़मीर इस्तेमाल करना है। अगर कोई सामने मौजूद है, जिस तरह उर्दू में हम कहते हैं वो का लफ्ज़ बोलते हो कि नहीं बोलते, तो वो जो है ये गैर हाजिर है। और इसी तरह हम हाजिर के लिए कहते हैं तुम, और इंग्लिश में हम कहेंगे यू। और सॉरी, ये मैंने गैर हाजिर में लिख दिया। तुम या यू। ठीक है। एक ही लफ्ज इस्तेमाल होता है इंग्लिश में ना, यू का, और उर्दू में एक ही लफ्ज इस्तेमाल होता है तुम का। और मुतकल्लम में हम इस्तेमाल करते हैं आए या वी। अब आपको वी टू, वी ऑल, क्योंकि इंग्लिश में तो टू का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो इसलिए हम उसको थोड़ा सा और खोल देते हैं। हम कहेंगे हम दो या हम सब, वी टू या वी ऑल। और इसी तरह उर्दू में क्या लफ्ज होता है, मैं या और हम। हम। अब बात समझ आइए। मतलब ये मुतकल्लिम में दोनों आ जाएगा, मैं भी और हम सब भी। बिल्कुल, हम दो या हम सब। अच्छा मैम, ये हुआ अंता अना जो है इसमें ये कहाँ पे सेट होगा जैसे? अभी बेटा वेट अभी कर लो कर ना, रही हम है। यही पढ़ने लगे हैं ना। जी मैम। चलें, अब हमने ये ऑलरेडी कल सीख चुके हुए हैं, वही चीज़ अब हम आज पढ़ेंगे। लेकिन कल जो अल्फाज सीखे थे वो ज़ेर ज़बर वाले थे, आज हम पेश वाले पढ़ने लगे हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो ज़ेर और ज़बर वाले जो अल्फाज थे, गायब ग्रुप में तकरीबन वही अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, सिर्फ वाहिद का फ़र्क है। मैंने जब कहना है वो, तो वहाँ मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था हमारा उर्दू का लफ्ज़ है वो, वाओ और हे, उसी को पलटा दो, हे पहले लिख दो और वाओ बाद में। यानी कि अगर आप भूल जाते हो तो आप क्या करोगे, अपने वो को याद करोगे और आपने उसको पलटा के लिख देना है, हु हे वाओ हु। हु और जब ज़बर ज़ेर के लिए आपने खाली हे लिख के उसके ऊपर उल्टा पेश, तो उल्टा पेश भी बेसिकली वाओ के बराबर ही है, वाओ की जगह इस्तेमाल होता है ना। खड़ी ज़बर को हम जी। कहते हैं अलिफ की जगह इस्तेमाल होता है, खड़ी ज़ेर या की जगह जी। इस्तेमाल होता है, तो बेसिकली वो भी हु ही बनता है। हे उल्टा पेश, यानी कि वो भी हे वाओ हु हु ही बन रहा है, सिर्फ लिखने का मुख्तलिफ अंदाज है। तो अब यहाँ मैंने पूरा हे और वाओ लिख दिया, हुआ, ठीक है। हे वाओ हु लिखा है ना मैंने, हे पहले और वाओ बाद में। वहां वाओ को मैंने उल्टे पेश की शक्ल में लिख दिया था, या मैंने वाओ की शक्ल में लिख दिया, लेकिन वाओ को जबर भी दे दी, हुआ, ठीक है। जबर और जेर के लिए इस्तेमाल हो रहा था हु, और पेश के लिए इस्तेमाल हो रहा है हुआ। और इसी की जब हमने मुअन्नस करनी है तो हमें पता है कि मुअन्नस में हे तो लाजमी लगेगा ना, जैसा वहां पे भी मैंने कहा था हे तो लगना ही लगना है, ठीक है, उसके साथ कुछ अटैच हो रहा है। तो जिस तरह उर्दू में हम मुज़क्कर को मुअन्नस बनाने के लिए क्या करते हैं, छोटी ये का इस्तेमाल, चाचा चाची, ताया ताई, मामू मामी, नानी दादी, फूफी, क्या लग जाएगा। क्या हाँ। लगाते हैं, छोटी ये। तो यहाँ पे भी हा के आगे हम एक छोटी ये लगा देंगे, तो हमारी जी। इसकी मुअन्नस बन जाएगी। क्या बन जाएगी,
हिया। तो वाहिद के लिए, मुजक्कर के लिए क्या इस्तेमाल हो रहा है? हुआ। और मुअन्नस के लिए क्या इस्तेमाल हो रहा है? हिया। क्लियर है आपको ये बात? मैम। तो जी अगर इस मैम। तरह से आप उसको एक्सक्यूज मी, याद ये कर फिर लोगे। ये रफा वाली हालत कैसे हुई? अगर जेर आ रहा है, पेश तो नहीं आया इसमें? बेटा हमने हरकत को यहाँ नहीं देख रहे ना, हम तो लफ्जों की शक्लों को देख रहे हैं। अच्छा। आपने इस शक्ल को याद रखना है कि हिया होगा छोटी ये वाला तो ये मुअन्नस है, और हुआ जो है ये मुजक्कर है। बस आप एक दफा याद कर लोगे, उसके बाद आपको हमेशा याद रहेगा। अगर हु है तो वो जबर जेर है, अगर हुआ है तो वो पेश है। वहां अलिफ नून वाव नून या नून में याद नहीं, मैंने आपको कहा था हम शक्ल देख के बताएंगे, हमने उसकी जबर जेर पेश को नहीं देखना नून ग्रुप में। जी जी जी। तो यहाँ पे भी हम शक्ल देख रहे हैं ना, ठीक है, जज़ाक। ठीक है। और जो बाकी 4 वर्ड्स हैं वो बिल्कुल वही हैं जो कि हमने जबर जेर में पढ़ा था। जी सुमैया आप बताओगे, तस्निया जमा के लिए हमने क्या पढ़ा था? जमा कैसे बनता है? जमा के लिए कौन सा वर्ड यूज किया था हमने? सुमैया आपको याद है बेटा? नफीसा? आपने पिछली क्लास अटेंड की थी बेटा? माइक सब बंद रखें, मैं जिसका नाम लूंगी सिर्फ वो बोलेगा। सब माइक बंद कर दें। जी मिशेल। बिल्कुल मैंने कहा था, जिन बच्चों को भूल गया है कि हे तो हर लफ्ज के अंदर लगना ही लगना है ना, हे से लफ्ज बन रहा है। हे के साथ हमने क्या लगाना है वो आपको याद करना है, ठीक है। तो हे के साथ मैंने कहा था मुजक्कर का, क्योंकि मुजक्कर की जमा बना रहे हो तो मुजक्कर का मीम लगा देना है, यानी कि हे लिख के और उस क्या कर देना है, उसी हे के आगे मीम लगा दूंगी तो उसकी जमा बन जाएगी। मुजक्कर बना रही हूं तो मुजक्कर का मीम लगा दूंगी, ठीक है। तो मेरा लफ्ज तैयार हो जाएगा जमा मुजक्कर का, हुम। हे तो हर एक के आना है, गायब के लिए, गायब के लिए हे का लफ्ज है। और अगर उस हे के आगे मैंने मुजक्कर बनाना है तो मुजक्कर का मीम लगा दूंगी तो उसकी जमा बन जाएगी हुम। और इसी हुम के आगे मैं अगर एक डंडा लगा दूंगी, तस्निया आप याद रखना कि तस्निया के एंड पे डंडा आना ही आना है। इसी हुम के आगे मैं एक डंडा लगा दूंगी तो मेरा तस्निया बन जाएगा हुमा। समझ आइए आप लोगों को? हे से गायब की सारी शक्लें हे से बनती हैं। हे लिखा आपने, और मैंने कहा था वाहिद की दोनों शक्लें उसी वो को पलटा देने से बन जाती है। वो उर्दू में हम वो कहते हैं गायब के लिए। तो आपने बस सिर्फ उल्टा लिख देना है, हे पहले वाव बाद में, हु या हुआ। उसमें भी हे उल्टा पेश हु, उल्टा पेश वाव के इक्विवेलेंट होता है हु, और यहाँ पे हे वाव के साथ हु, लेकिन वाव पे जबर भी है इसलिए आपको आवाज फर्क लग रही है। वहां सिर्फ हु था, यहाँ हुआ हो गया, ताकि फर्क पता चले कि एक जेर वाली जबर वाली है और एक पेश वाली है, हुआ। इसी तरह मुअन्नस की हमने बात की, उसी हा के आगे या लगाने से मुअन्नस बन गई। और तस्निया मैंने कहा था हमेशा मुजक्कर मुअन्नस का सेम होता है, उसमें कभी फर्क नहीं होता, जो मुजक्कर का होता है वही मुअन्नस का होता है, हुमा। और मुअन्नस की जब हमने जमा बनानी है तो मुजक्कर के लिए हमने मीम लगाया था, तो मुअन्नस को मैंने कहा था क्या अरबी में कहते हैं, निसा। नून लगा देंगे। जी, तो निसा जो है उर्दू में, अरबी में और उर्दू में भी बल्कि इस्तेमाल होता है औरत के लिए, और इसी वजह हुन्ना। से इसको कहते हैं नूने निस्वा, वाह। ठीक है। तो
नून निस्वा लगाने से उसकी मुअन्नस बन जाएगी, हुन्ना। तो क्या हमारे लफ्ज हैं? हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना। बिल्कुल ठीक हो गया, जबरदस्त हो गया। तो अब एक साथ जरा मिलके पढ़ें। हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, इकट्ठे बेटा, हुन्ना। इकट्ठे इकट्ठे इकट्ठे। हुआ हुआ हुम, अच्छा, हुमा हुम बच्चों की तरह मैं हिया, कहूंगी हुमा, 1 2 3, फिर बोलेंगे आप लोग, ठीक है? 1 जी 2 3। हुआ हुआ हुमा हुम हिया हुमा हुमा हुन्ना हुन्ना। हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हिया हुन्ना। हुमा हुन्ना। हुआ, हुमा, हुम, हुमा हिया, हुम हुमा, हिया हुन्ना। हुमा हुन्ना। हुआ हुमा हुम हिया हुआ, हुमा, हुम, हुन्ना। हिया, हुमा, हुआ हुन्ना। हुमा हुम जबरदस्त हो गया जी, हिया जज़ाकिल्लाह। हुमा माइक ऑफ कर हुआ, लें, हिया, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना। ठीक है? अब आपको याद है उस्ताजा एक पिछला कंफ्यूजन कि हमारे बाकी दोनों लफ्ज यही थे, वहां पे भी हु, हुमा, हुम, ठीक है, हा, हुमा, हुन्ना। तो ये चार जो हैं दोनों में बिल्कुल सेम इस्तेमाल हो रहे हैं। अब ये सवाल आप लोगों के दिमाग में उठना चाहिए कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये जबर है, जेर है कि पेश है, क्योंकि शक्लें तो यही बिल्कुल पूछने सेम वाली है, थी मैम, ठीक है? यही पूछने लगी थी जी। बिल्कुल। तो उस्ताजा बड़ा एक कंफ्यूजन बता दीजिए। जी एक उस्ताजा मुझे कंफ्यूजन हो रही जी, है कि मीम के ऊपर तशदीद है। मीम पे साकिन है। जी हुमा के और हुम के। नहीं नहीं, जबर है। हुमा के मीम पे जबर है हुम्मा नहीं ना और कहना, हुमा, हुमा, हुमा। हुम्मा नहीं जी कहना, और हुम के भी जज़म है वो जज़म है। और हुन्ना पे तशदीद है। बिल्कुल इस पे तशदीद है। जज़ाकल्लाह। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने आगे जी अच्छा, ये जो सवाल है आपका बड़ा इंटरेस्टिंग सा कि हमें फ़र्क कैसे पता चलेगा, तो इंशाल्लाह वो जब हम अभी जाएंगे ना उसके ऊपर, अल्फाज के ऊपर, तो वहाँ मैं आपको फ़र्क समझाऊंगी, ठीक है? बड़ा आराम से समझ आएगी आपको। जी आंसर, आपका कोई सवाल है बेटा? नहीं मैम, वो पहले पूछ रही थी, उस वक्त हाथ खड़ा किया अच्छा, था, मैं ओके नीचे कर लेती हूँ। ओके। अच्छा, अब हम आ जाते हैं हाजिर के ऊपर। तुम का लफ्ज है ना, तुम, यू, तुम। अब वहां पे आपने अब ये याद रखना है कि बिल्कुल सेम जो आपने वहां सीखा ना, क, की, कुमा, कोमा, तुमा, तुम और तुन्ना, सेम सेम है, लेकिन वहां काफ के साथ है, यहाँ उसको हमने ते के साथ लिख देना है। यानी कि वहां था हमारे पास क, तो यहाँ हमने लिख देना है त। हाँ, वहां वो मेरे हमारे पास। पास था आ, तुम आखिर में, यानी कि मुजक्कर बनाने के लिए मैंने ते के आगे मीम लगा दिया। हा के आगे मीम लगाने से गायब का बना वो सब, हम। और ते के आगे मीम लगा देने से तुम सब, ठीक है? और उसी जिस तरह हम के आगे मैंने डंडा लगाया, हुमा, तस्निया बन गया। तो तुम के आगे मैंने डंडा लगा दिया, तो मेरा बन गया तुमा। सेम सेम चीज, बस क को ते से बदल लोगे तो आपकी पूरी वही शक्लें तैयार हो गई। त, तुमा, तुम, और ती, तुमा, और वही बात ते नून जमा बनाने के लिए नून निस्वा लगा दिया जाता है, तो क्या बन जाएगा? तुन्ना। अगर आप पैटर्न को जहन में रख लो तो आपको ये, तो हमारा वही उर्दू का, हम उर्दू में भी तुम ही कहते हैं ना, वही तुम है ना इधर भी। तो तुम जो है वो तुम सबके लिए, और तुम के आगे अलिफ लगा देने से तुम, तुमा, तुम दो, और फिर अजाफी चीजें हटा देने से इस बेचारे ते को अकेला छोड़ दो, तो अकेला रह गया, वाहिद हो गया, तू एक। समझ आ रही है कि नहीं आ रही?
हम अगर मैम एक यहाँ पे जी जी बेटा मैम आ रही है लिख जज़ाकल्लाह। रही है, लेकिन तुम फीमेल और मेल दोनों के लिए एक है, मुज़क्कर और मुअन्नस के लिए नहीं बेटा, मैंने दोनों दोनों के वर्ड्स लिए। अलग-अलग लिख के दिए हैं आपको। आपको व्हाइट मैम स्क्रीन यहाँ नजर पर नहीं आ रही? ये ये अलहदा से आपकी व्हाइट बोर्ड बेटा ये आपको नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ जी, अब मैंने इधर किया है अपनी स्क्रीन। ठीक है, अब नजर आ गया। ठीक है। आपको मैंने कहा कि मुजक्कर की जमा बनानी है तो मुजक्कर का मीम लगा देना है ते के साथ, और मुअन्नस की जमा बनानी है तो नून निस्वा लगा देना है, यानी कि मुअन्नस की जमा के लिए निसा का नून लगा देना है। ठीक है, इस नून को क्या कहते हैं? नून निस्वा। मुअन्नस की जमा हमेशा इस नून निस्वा से बनती है। और मुजक्कर के तुम के आगे अलिफ लगा देने से तस्निया बन जाता है। हुम के आगे अलिफ लगाने से हुमा बन जाता है। तुम के आगे अलिफ लगाने से तुमा बन जाता है। क्लियर है? और ये याद रखना है कि जो भी मुजक्कर की तस्निया बना ली, मुअन्नस के लिए भी वही इस्तेमाल होगी, उसके लिए कोई अलहदा नहीं होगी। और जब इनको वाहिद करना है तो इनकी एक्स्ट्रा एंड के वर्ड्स हटा दोगे। अकेला ते मायने मकसद क्या हुआ कि अकेला ते यानी कि वाहिद हो गया। अब ते के ऊपर अगर जबर है, बुलंदी पे मुजक्कर होता है तो मुजक्कर वाहिद, और मुअन्नस नीचे होती है, जेर नीचे है तो मुअन्नस वाहिद। समझ आ रही है कि नहीं आ रही आप लोगों को? यहाँ पे ता तुमा तुम पढ़ेंगे या फिर अंता अंतुमा पढ़ेंगे, कैसे अभी तो पढ़ेंगे? मैंने अंता पढ़ाया ही नहीं ना बेटा आपको। नहीं नहीं, वही मैं पूछ रही कि मतलब ता ही इसी तरीके से पढ़ेंगे? बेटा अभी ता तो मैंने तुमा जहां तक पढ़ाया होता है वहां तक सवाल किया करो ना। अभी अंता का जिक्र किया इधर मैंने। मैम वही पूछ रही थी कि मतलब ऐसी पढ़ेंगे। तो जब मैंने पढ़ाया ही नहीं तो पूछ क्यों रही थी? जब मैं पढ़ाऊंगी तो फिर सवाल करेंगी आप। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैम प्लीज एक बार जो जबर और जेर की जो हालत थी ना, हाजिर मुजक्कर और हाजिर मुअन्नस, वो जी भी प्लीज रिवाइज कर दें इसके साथ ही। किसकी वाली? जी, हाजिर मुजक्कर और मुअन्नस की जबर और जेर की। बिल्कुल बेटा सेम लफ्ज है, सिर्फ ते के बजाय आपने काफ लगा देना है, डंडे वाला काफ। जो त और लिखा हुआ है उसको आपने क पढ़ना है। जो ठीक, तुम और है तो इसमें ते की जगह काफ लगाओगे तो क्या बनेगा? कुम। ठीक है। और जब आपने तस्निया तस्निया के लिए आगे अलिफ लगा देना है, तुम से तुमा बना तो कुम से क्या बनेगा? ठीक है। कुमा। और जी कुमा, क के बजाय जब मुन्नस बनाना है तो जबर को जेर से बदल देना है, मुन्नस नीचे होती है तो की हो गया। ठीक है। तस्निया मैंने कहा दोनों मुजक्कर मुन्नस का सेम होता है तो वो दोबारा कुमा आ गया। ठीक हो गया। और मुन्नस जमा बनाने के लिए मैंने कहा नूने निस्वा लग जाती है, तो वो काफ के आगे नूने निस्वा लगा दोगे तो क्या बन जाएगा? ना, कुन्ना। जज़ाकल्लाह खैर। सेम पैटर्न, बस पैटर्न अगर आपको समझ आ गई है, वही पैटर्न हा के साथ भी है। हा के आगे मैंने मीम लगा दिया, हुम हो गया। नूने निस्वा लगा दिया, हुन्ना हो गया। हुम के आगे डंडा लगा दिया, हुमा हुमा तस्निया हो गया। ठीक है, सेम पैटर्न पे बन रहे हैं ना सारे वर्ड्स। तो अब ये आपके पास जो है आगे वर्ड्स त, तुमा, तुम, ती, तुमा, तुन्ना। अब जो एक सवाल अभी एक बच्ची ने किया कि ये आपको दो तरह से लिखा हुआ मिलेगा। अगर तो ये किसी लफ्ज के साथ अटैच हालत में नजर आएगा, ठीक है, तो आपको ये इस तरह से नजर आएगा, त, तुमा, तुम, ती, तुमा, तुन्ना। लेकिन सम टाइम ये अकेला लिखा हुआ भी आ जाता है कुरान के अंदर, यानी कि जब लफ्ज के साथ अटैच नहीं हुआ होता। तो जब अटैच नहीं हुआ होता तो इसके पीछे हम एक लफ्ज अनअटैच कर देते हैं, यानी कि पूरी की पूरी सेम वर्ड्स हैं
सिर्फ अगर ये अकेला लिखा होगा तो ये अन के साथ लिखा होगा, अंत, अन, आगे वही वर्ड त, अंत, और अन तुमा, अंतुम इसका और मतलब है। अंतुम। अभी हम कुरान पे हाँ जाने लगे हैं, कुरान पे इंशाल्लाह अपनी आंखों से देखेंगे इन लेटर्स को। तो जो ठीक। तुम है, बस अन का समझ लो कि अन एक बैसाखी है, एक सपोर्ट है, उसकी मदद से ये खड़ा हो जाता है। अगर इसको किसी और वर्ड की सपोर्ट नहीं मिलती तो ये किसकी सपोर्ट ले लेता है? अन की सपोर्ट ले अंति लेता है, अन की सपोर्ट से खड़ा हो जाता है। मैम लेकिन क्लास का टाइम 3 मिनट्स रह गया। आपने पिछली बार कहा था कि टाइम पे मुझे बता दिया जी करें। बिल्कुल, जज़ाकिल्लाह अगर खैर। अभी तो मैं वर्ड्स ही करा रही हूँ ना, अगली दफा इंशाल्लाह कुरान जी वही मैंने पढ़ेंगे। कहा कि कुरान आपने कहा ना, तो मैंने जी इसलिए कहा कि वो फिर अगर जी, मैं आपको मतलब है बता अभी दूं। आप लोग इसको याद अच्छे से करके आओगे तो इंशाल्लाह अगली दफा फिर हम इसको कुरान पे अप्लाई करेंगे। अन, इंशाल्लाह। अन ती, अंतुमा, अन तुमा, सेम रिपीट होता है मुज़क्कर मुअन्नस के लिए, अंतुन्ना, और अन तुन्ना। सेम वर्ड्स हैं जो ऊपर हैं, लेकिन सिर्फ फ़र्क क्या है कि जब ये अकेला लिखा हुआ आएगा, इसको कोई वर्ड की सपोर्ट चाहिए तो वो अन को पकड़ लेगा, उसको एज अ स्टिक यूज़ करेगा। और जब ये किसी के साथ होगा, किसी वर्ड के साथ जुड़ के आएगा, तो फिर जो है ये बगैर सपोर्ट के फिर सिर्फ आपको त, ती, तुमा, तुम, तुन्ना नज़र आएगा। और इसी तरह यहाँ पे लफ्ज है अना, मैं के लिए, ना, और नहनु ये होता है हम के लिए। ऊपर क्या था? नून अलिफ ना, और यहाँ पे क्या है? नहनु, हम दो और हम सब दोनों के लिए सेम इस्तेमाल होने, नहनु। ठीक है, तो ये इंशाल्लाह आप लोगों ने याद करने हैं वर्ड्स, और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इसको कुरान के ऊपर अप्लाई करके फिर देखेंगे कि कुरान में हमें किस तरह से ये नज़र आएंगे और किस तरह से समझ आएंगे। और वहीं पे हम देखेंगे कि आपको फ़र्क कैसे पता चलेगा कि जो सवाल आज हमारे उठा है वहीं पे हम इसको इंशाल्लाह समझेंगे। मैम एक सवाल है। मैम बाजी इसकी वो एक जब बोल रहा होता है उसको बोल लेने दिया करें, फिर अगला बोला करे, और आपको कहे हाथ खड़ा करना है और हाथ खड़ा करके आपने बात करनी है। जी मैम मैं पूछ रही थी कि ये जो इसकी गर्दान जब याद करनी हो, ता तुमा